प्रेमी सज्जनों, आज हम सभी ने कल से यहाँ पे भजन संध्या भी हो रही है। साथ साथ कल हमारे उत्तराखंड के लखेड़ा जी ने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुति करी और आज चिंटू सेवक जी के भजनों का आनंद आप सबने लिया। सारे ही भजन हमें ये दर्शाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है। मुझे लगता है कि आपके पिताजी ने एक बार हमारे दरबार में पहले भी भजन गाए थे और बहुत वर्षों के बाद आज मौका मिला उनके पुत्र को यहाँ आने का। तो सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को पल भर में जीने की शैली विचारधारा को बदल देता है। आज राजा जी महाराज ने आपके सामने विस्तार से अपने विचार रखे और सारे सत्संग का रहस्य यही था कि जीवन थोड़े समय के लिए मिला है। डॉक्टर लोग जन्म का समय तो बता देते हैं कि इस दिन होगा, 9 महीने गर्भ के बाद में बच्चे का जन्म इस दिन हो सकता है, आसपास तारीख बता देंगे, लेकिन जाने का समय कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अभी सारा भजन, सारा सत्संग, सारा जो महत्व है सत्संग का वही है, यही है कि अपने आप को जानो और अपने आप को जान करके आपुन आप ही में पायो। हमारा भारत धर्म प्रधान देश है, संतों की भूमि है और संत लोग जो सचमुच में जो संत होते हैं, भेष देख मत रीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। भेषों से मत रीझो। जो सच्चा संत होता है वो अपने अंदर को उसी प्रकाश में जीवन को जीता है और उसी को बांटता भी है। वो अपने लिए नहीं संचित रखता, क्योंकि वो भी जानता है आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जजी। आए हैं तो जाएंगे ही, जन्म दिया है तो इस संसार में सबको अलग अलग आयु दी है। ऐसा नहीं है कि पिता 100 साल जिया तो पुत्र ने भी 100 जीना है। सबकी अलग अलग आयु है, लेकिन आए किस लिए हैं? भगवान ने जब थोड़े समय के लिए भेजना था तो भेजा ही क्यों है? ये कभी समझिए आप। अपने अपने कर्मों के अनुसार हमारे जन्म हुए हैं। हमें फल प्राप्त करने के लिए वो मनुष्य योनि मिली है, जिस योनि के लिए कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम का मोक्ष का द्वारा पाइए न जय परलोक संवारा। ये तो साधन धाम और मोक्ष का द्वार है। 84 लाख योनियां भरमते भरमते मानुष जीवन मिला है। सब जानते हैं, बराबर निरंतर आजकल तो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हमें पता चलता रहता है कि क्षणभंगुर मात्र बबूले की तरह, पानी में जैसे बबूला आता है, फूंक लगती है और वो बबूला समाप्त हो जाता है, इसी तरह ये मानुष चोला भी है। लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सत्संग में ही प्राप्त होता है कि मनुष्य तन मिला किस लिए है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। आप अदृश्य शक्ति देखते हैं और आप जब वैराग्य बन जाते हैं, आप बहुत से चमत्कारिक वृतांत आते हैं। जब कोई केदारनाथ जी की यात्रा में होता है, बद्रीनाथ जी की यात्रा में होता है, तो थक जाता है, बेसहारा बन जाता है। 24-25 किलोमीटर की जब चढ़ाई देखता है तो कोई ना कोई शक्ति जब वो याद करता है तो उसकी शक्ति मदद करके उसको परम पद तक पहुंचा देती है। और जब उसकी अनुभव सुनते हैं आप तो हैरान होते कि वो बीच की जो यात्रा थी वो कहाँ गई।
किसी ने उंगली पकड़ के उसको परम धाम तक पहुंचा दिया। ये होती है भावना। हम किस भावना से प्रभु के दर्शन करते हैं, इष्ट के दर्शन करते हैं, और किस भावना से हम सेवा करते हैं अपने इष्ट की। तो इसीलिए जन्म तो बहुतों के होते हैं। 184 भरम दिया मानुष जन्म पाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सबसे बड़ा ये क्राउन ऑफ क्रिएशन है। ये पूरी हमारी जितनी भी 84 लाख योनियों का ये मुकुट है। कभी कीड़ा बनते हैं, कभी मक्खी बनते हैं, कभी छोटा आकार बनता है, कभी बड़ा आकार बनता है, कभी शेर बन जाता है, कभी एलिगेटर बन जाता है। तरह तरह के भिन्न भिन्न हैं 84 लाख। पर मानुष जन्म को कहा है कि बड़ा अनमोल है। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिल गया है, हमने पता नहीं पुण्य जन्म में क्या कर्म किए होंगे कि प्रभु की कृपा हुई और मनुष्य योनि मिल गए। अच्छे कुल में जन्म हुआ, अध्यात्म में जन्म हुआ, अध्यात्मवादी के घर में जन्म हुआ। उसके बाद में संसार में गुरु महाराज जी की कृपा से सब सुख दिए, सुख भी सब दिए हैं, पर ये सब सुख तो क्षण भर हैं। कल मैं एक माता से बात कर, आज ही हम लोग 4 घंटे सुबह यहीं थे 10 से 2 बजे तक। तो एक माता कहने लगी, माँ जी आपको याद होगा, वो हमारे श्री माता जी के समय की भक्त है और तब छोटी अवस्था में आती थी। आज वो वृद्ध बन गई है, बच्चे बहू साथ में पकड़ के ला रहे हैं। तो कहती, माँ जी आपको याद होगा, हम एक एक बोरी चना, एक एक बोरी जो खेतों में राशन होती थी उसको सिर में रख के आश्रम में आते थे और सोचते थे कि पहली भूमि का पहला अनाज हम दरबार में पहुंचाएं, भोग लगा दें, जिससे कि हमारे यहाँ बरकत रहे। और आज वो अवस्था हो गई है कि हमें दवाई भोजन सब के लिए एक आसरा चाहिए। वही काया है, वही आत्मा है, वही शरीर है, लेकिन अवस्था बदल गई है। इसीलिए कहा संतों ने कि अपने आप को बाल्यावस्था में मत सोचो खेल कूद में गवा देंगे, जवानी भोग विलास में गवा देंगे, फिर बुढ़ापा आएगा जब, तो फिर हम सहारे बन जाएंगे। किसी का सहारा होगा तभी हम चल पाएंगे, और उसके बाद में फिर जाना है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। राम का नाम ही सत्य है। वो नाम है भी, होगा भी, रहेगा भी और हमेशा रहेगा, और था भी। उसका अंत नहीं होता है, वो कण कण में विद्यमान है। एक एक वायुमंडल के कण में, धरती आकाश सब में वो विद्यमान है। लेकिन हमें जब सूझ वाली आँख ने पहचान की, जब सिद्धार्थ बालक काल में जन्म हुआ, उनका तो राजा सुद्धोधन राजा बहुत राजा के घर में जन्म हुआ, तो राजा को शक हो गया कि ये बालक जो है बैरागी बनेगा। जो वहाँ के लोग हैं वो जानते हैं, लुम्बिनी शहर तो नेपाल में है, लेकिन जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ वो स्थान भी अभी मौजूद है। और पिता ने बहुत, राजा ने उनको बचा करके रखा कि कहीं ये बैरागी ना बन जाए, ये घर ना छोड़ दे, ये संसार में गृहस्थी को छोड़ करके चला ना जाए। बहुत साल जब थोड़े बड़े हो गए तब उनका मन आया कि मैं एक दिन अपने द्वारपालों के साथ शहर को घूमने जाऊं। जो गौतम बुद्ध शहर घूमने चले गए तो सबसे पहले देखते एक वृद्ध काया। राजा कैसा पालन पोषण करता था कि उनके आगे पीछे कोई वृद्ध आता ही नहीं था, कोई रोगी जाता ही नहीं था। सब सुंदर सुंदर पुष्ट काया के लोग उनकी सेवा में रहते थे, जिससे कि बालक को पता ना चले कि ये अवस्थाएं भी हैं, हमने ये भी बनना है। और जब देखते हैं कि वृद्ध काया है तो वो पूछते हैं सिद्धार्थ अपने मंत्रियों को कि ये क्या है, ये कुबड़ा होके क्यों चल रहे, ये क्या है, ये कौन है।
तो उनके मंत्री कहते हैं महाराज ये मानवशी है पर ये वृद्ध हो गए हैं, ये बुज़ुर्ग हो गए हैं, इनकी आयु बुज़ुर्ग हो गए इतनी है। थोड़ी देर में आगे चलते हैं तो देखते हैं एक मृत काया को चार कहार ले जा रहे, राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत है। कहा ये क्या है? कहा ये संसार से व्यक्ति प्राण त्याग के अब चला गया है, ये परलोक को सिधार गया है। तो उनके अंदर भ्रम हो जाता है। देखिए छोटे बच्चे को हम बहका देते हैं, थोड़ा बड़ा हो तो उसको बहका नहीं सकते, फिर जब और बड़ा होता है वो आपको बहकाने लग जाता है। आजकल तो मैं देखती हूँ सब माता पिता आते कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। तो बच्चों में अब बहुत जागृति आ गई है। पर उस समय सिद्धार्थ के जीवन में वो दो घटनाएं जो थी वो एक आत्मा को झंझोर देती है कि वृद्धावस्था क्या है और ये राम नाम सत्य क्या है। जब राम का नाम ही सत्य है तो काया को कहाँ ले जा रहे हैं? दरबार में आते हैं तो बड़ा उदास हो जाते हैं कि हम आए किस लिए हैं, जब जाना ही है क्या लक्ष्य था प्रभु का जो ये मनुष्य जोनी दी है, जिसके लिए मानुष जन्म अनमोल है। माटी में ना रोल रहे, मट्टी में रोलेगा एक दिन तो खत्म ही हो जाना है। अभी टर्की में जब भूकंप आया बड़ा तो बहुत से कब्रिस्तानों में हिल हिल के उनके जो शव थे वो बाहर आ गए। कई सालों से उनके ऊपर कब्रें बनी थी और अर्थक्वेक के कारण बहुत से शव बाहर आ गए, तो उनको फिर दोबारा से उनका जो भी क्रिया है करनी पड़ी। तो इस भारत संस्कृति तो बहुत अच्छी है कि वो मिट्टी में मिट्टी को मिला देते हैं। तो ये सिद्धार्थ के जीवन का एक लक्ष्य था कि मुझे प्राप्त करना है कि राम का नाम क्या है। और उन्होंने खोज की, खोज के बाद प्राप्ति की, और जब प्राप्ति की तो भगवान बुद्ध के नाम से सारे संसार में आत्मा के ज्ञान का, जो आत्मा का ज्ञान क्या है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। जिस तरह हमारे जख्म होता है हम मल्लम लगा देते हैं, आज डॉक्टर दवाई दे देते हैं, उसको लगा देते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी भी एक ऐसी दवाई देते हैं, ज्ञान रूपी अंजन। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो ये इसीलिए गुरु महाराज की महिमा है जीवन में। जिस तरह हम बच्चे होते हैं, हमें स्कूल भेजा जाता है, मास्टर जी हमें स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर उसका इम्तिहान होता है, इम्तिहान में जिसने जितना पढ़ा होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। तो गुरु महाराज जी भी अपने शिष्य को, आपने देखा होगा जब हम घड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो कुम्हार जो होता है, हम देखते ये मजबूत है तो कुम्हार ऊपर से तो ठोकता है, ऊपर से उसकी टेस्टिंग करता है, पर अंदर से हथेली रखता है। यही गुरु महाराज जी का सुकार्य भी है हम जीवों पर। ऊपर से तो ठोकते हैं कि मेरा भक्त मजबूत हो जाए, और अंदर से हाथ रखते हैं कि इतना भी मजबूत चोट ना पड़े जो मेरा घड़ा, मेरा जो वो भक्त है वो बिखर जाए। आजकल तो समय अलग है, इतना सा किसी को कह दो तो बुरा लग जाता है। इतनी सेवा जब गुरु महाराज जी की करते हैं, जो सच्चा भक्त होता है वो तो कहता है मैं दिन रात सत्संग रूपी सेवा में लगा रहूं, और वही सच्ची सेवा है। अभी चिंटू जी ने भजन गाया कि पेड़ कोई लगाता है फल कोई खा रहा है। सच में बात, कल मैं श्री माता जी के बारे में बता रही थी, उनकी जयंती है, तो उन्होंने अपने जीवन काल में मुझे लगता है कि गिनती नहीं, असंख्यों को अध्यात्म का ज्ञान दिया, असंख्यों लड़कियों को उन्होंने विवाह किया, असंख्यों माताओं के हृदय में वो शांति दी जिस शांति के लिए वो तरस रहे थे संसार में। लेकिन फिर जब समय आया तो पल्ला झाड़ करके चले गए, क्योंकि महान शक्तियों को भी जाना ही पड़ता है, महान पुरुषों को भी संसार छोड़ना ही पड़ता है। भगवान राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए। तो श्री माता जी ने बार बार यही कहते थे कि मुझे
अपने भक्त की चिंता है। देखो, किसकी चिंता कोई नहीं करता, भक्त की चिंता वही करता है जो उसका भक्त मालिक होता है, कि मेरा भक्त कहीं ज्ञान लेने के बाद में उस अंजन को प्राप्त करने के लिए दुखी ना हो। सात्विक तामसिक वृत्तियों को, तामसिक को छोड़ करके सात्विकता को प्राप्त करे, तभी वो इस अध्यात्म को जीत सकता है। तो ये महान पुरुषों की याद हम उनकी जयंतियों में करते हैं, उनके जन्म दिवस में करते हैं। और जिस तरह उन्होंने इस मार्ग में जिस तरह का कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम ए पार्थ बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। कितना भी हम तीर्थ कर लें, कितना भी दान कर लें, कितना भी पुण्य कर लें, नाना शास्त्र पढ़ लें, पठन पाठन में हम अपना जीवन लगा दें, लेकिन मात्र भगवत गीता पढ़ने से भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को युद्ध के मध्य क्षेत्र में अध्यात्म ज्ञान दिया, वो शास्त्र पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। प्यास तो बहुत लगी है और पानी की शक्ल दिखा दे, नल का दिखा दे, कहा बेटा इससे शांति कर ले, वो नहीं प्यास बुझेगी। प्यास स्वयं हमें पीना पड़ेगा, जल को धारण करना पड़ेगा। अभी सेवाओं की आपने देखी, बिहड़ जंगलों में नलके नहीं थे, पानी नहीं था। मेरे पास एक 20-22 साल का बेटा आता, लड़का, देहरादून में, और कहता माता जी हमने आपके फाउंडेशन के बारे में सुना। मैंने कहा तुम तो राजस्थान में रहते हो, यहाँ कैसे सुना? कहता मैं कुमाऊँ गढ़वाल का हूँ और वो खुद भी रेडियो में प्रोग्राम करता है, और कहते हैं मैं इस बार जब अपने नाना जी के घर गया तो जैसे हम जाते थे, हम सुबह बाल्टी लेके उठ के बैठ गए कि नाना जी चलिए पानी भर के आएंगे। तो नाना कहता बेटा नहीं, अब हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये हंस फाउंडेशन ने नल का हर घर के आगे लगा दिया और अब तो नल का घर में ही है। तो वो सिर्फ विशेष जानता नहीं था, हमें सिर्फ धन्यवाद करने के लिए वो देहरादून आए और उन्होंने आभार प्रकट किया कि माँ जी गांव-गांव में आज बिजली है, पानी है और हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारी माताओं का आधा समय पानी लाने में नहीं व्यतीत होता। तो एक तो छोटी सी सेवा है, लेकिन ऐसी बहुत सी सेवाएं जिससे जन जागृति आई है, जनमानस को एक शांति मिली है, सहयोग मिला है। तो ये तो हो गया शारीरिक सुख, पर अध्यात्म का जो सहयोग होता है वो हमारे मन को शांत कर देता है, तृप्त कर देता है। मीराबाई तो एक छोटी सी बालिका थी, भगवान से प्रेम था लेकिन दर्शाती नहीं थी। एक दिन रात को शादी की बारात जा रही थी तो अपनी माँ को तंग करती है, माता ये क्या है, इतना बैंड बाजा, खिड़की से देखते हैं। तो माँ को कहती माँ ये क्या है? तो माँ कहती बेटा आज उसकी शादी है और वो उसका दूल्हा है, जो घोड़े में चल रहा है वो उसका दूल्हा है। तो छोटी बालिका होती जिद करती है माँ मेरा दूल्हा कौन है? आजकल तो बच्चे चालाक है फिर भी पूछ लेते। उस युग में जहाँ प्रेम जगत का सार होता था, उसमें भी मीरा ने प्रश्न किया कि मेरा दूल्हा कौन है। बहुत तंग किया माँ को। तो माता ने एक भगवान कृष्ण की घर में मूर्ति थी, कहा मीरा ये तेरा दूल्हा है। बस लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन। वो भगवान की मूर्ति को हृदय से लगाया और उसी लगन में पूरा घूमती रही, गली गली उसको पुकारती रही, गली गली भगवान को ढूंढती रही, गली गली उसका नाम रटने लगी। और तब प्रेम, कहते हैं ना प्रेम जगत में सार है, प्रेम में जितनी ताकत है। आजकल तो एक प्लीज़ बोलने में आदमी पिघल जाता है, प्लीज़ कहने में दूसरा आदमी कहता है चलो भाई प्लीज़ कहा है तो मैं इसको पानी पिला दूँ, रास्ता बता दूँ, जो भी समस्याएं होती है। लेकिन मीरा ने सब जगह जा कर के उस प्रभु को ढूंढा, दीवानी हो गई। लेकिन संतों ने कहा कि मीरा तुझे भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, तू तड़प तो रही है उसके लिए पर भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। तू समय के सद्पुरुष पे जा, समय के सद्गुरु पे जा, तब तुझे उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। और तू भगवान, तू उस जर्रे जर्रे में जो झांकी है
भगवान की, उसको तू पहचान सकेगी। इसीलिए तो संतों ने सब लिख दिया है कि मत भूलो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सूझ वाली आँख कौन है? तीसरी आँख तो डॉक्टर लगाएगा नहीं, वो अंदर ही है हृदय में। मन मंदिर दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। कल मैं सुना रही थी, यहाँ लघु नेपाल भी आया हुआ है, लघु भारत भी है, उत्तराखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और भी मध्य प्रदेश से, बहुत से, हर परिवार से एक अंश अभी आएगा, फिर 1 जुलाई में आएगा। साल के 3 कार्यक्रमों में परिवार बँट बँट के आता है कि सबको मौका मिले। महंगाई इतनी हो गई है कि टिकटें महंगे, तो भी भक्त लोग अपनी आस्था से पहुंचते हैं। कोई अब आएगा, फिर जुलाई में प्रोग्राम होगा और फिर उसके बाद में नवंबर का होता है। तो ऐसे करते करते हर परिवार का हिस्सा एक जो है सत्संग में आता है। तो सत्संग की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावना, ऐसा सत्संग है। नारद जी स्वर्ग में फ्रीली जाते थे, कोई टिकट नहीं था उनके लिए। जो भगवान के इतना निकट थे और जाते थे, लेकिन जितनी बार वो स्वर्ग में जाते थे, ऋषि मुनि जब वो वापस जाते थे तो उनका आसन साफ करते थे, झाड़ देते थे। तो एक दिन नारद जी ने देख लिया, तो नारद जी ने कहा, भाई क्यों, मैं क्या अशुद्ध हूँ, मैं क्या ये, अपनी अपनी रखी विचार। तो कह लगे, नहीं नारद जी, आप ज्ञानी नहीं हो, सब कुछ है आप में पर आप ज्ञानी नहीं हो। फिर नारद जी ने समझा कि ज्ञान एक ऐसा रास्ता है, अध्यात्म का ऐसा रास्ता है जो हमें प्रभु से एक कर देता है। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रहे, वो एक होने का रास्ता है अध्यात्म की शक्ति, अध्यात्म का ज्ञान। राजा जनक को भी स्वप्न तो हुआ था, पूरी टीम के साथ जंगलों में गए, आखेट करते हैं, बिछड़ जाते हैं और भूख से तड़प लगती है, तो किसी से दाल मांगते हैं, किसी से चावल मांगते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। उसको जैसे पत्तल में डालते, एक बैल आता है और खिचड़ी को रोंद के चला जाता है और आंसू आने लग जाते हैं, भूख से व्याकुल है। जब आंसू आते हैं तो तकिया देखते हैं तो महल में सो रहे हैं, पलंग में सो रहे हैं, मखमल के बिस्तरे में सो रहे हैं, लेकिन तकिया जो है वो गीला हो गया आंसुओं से। तो कहते हैं ये सब कुछ तो ठीक है, सही असली है, पर तकिए में जो आंसू है वो असली है, ये क्या है। फिर देखते हैं कि स्वप्न में सोचते हैं, मैं तो भिखारी बन गया था, मैंने तो एक खिचड़ी के लिए तरस रहा था। तो वो सत्य था कि ये राजमहल में मैं राजा जनक हूँ, ये सत्य है। इसी सत्य असत्य की ढूंढ ने उनको पूरी सभा बुला दी, बड़े बड़े ज्ञानी बुलाए, बड़े बड़े कथाकार बुलाए, बड़े बड़े योगी पुरुष बुलाए कि बताइए वो सत्य था कि ये सत्य है। देखिए वो तो ज्ञानी, वो तो राजा था, राजा के अंदर इतनी शक्ति होती है, वो सारे समाज के क्रीम को बुला के पूछ सकता है कि ये क्या सत्य है। लेकिन जनक ने जब पूछा तो जिसने उत्तर दिया उनको संतुष्टि नहीं हुई। अष्टावक्र जी जो थे, अष्टावक्र अंगों से टेढ़े थे। अष्टावक्र जब दरबार में घुसते हैं राजन के, तो सारे बड़े बड़े तिलकधारी बड़े बड़े लोग हंसने लग जाते हैं उनके आकार को देख करके, उनके शरीर को देख करके कि ये टेढ़ा मेढ़ा, ये जिस तरह आजकल समाज में कहता रहे ये तो विकलांग है। विकलांग शब्द कितना खराब लगता है कहते हुए, ऐसे उस समय भी लोगों ने कहा होगा कि अष्टावक्र ये तो टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या आपको ज्ञान देगा, ये क्या आपको समझाएगा। लेकिन अष्टावक्र ने एक ही शब्द में कहा, हे राजन, ना वो सत्य है ना ये सत्य है। जो तुमने स्वप्न देखा वो भी सत्य नहीं था, और जो तुम आज राजन हो ये भी सत्य नहीं है। ये तो दोनों ही समाप्त हो जाएगा, सत्य तो कुछ और है।
अष्टावक्र के चरणों में पढ़ते हैं कि बता सत्य क्या है। और मध्य क्षेत्र में अष्टावक्र का ज़्यादा समय नहीं लगता, ये तो पल भर से भी कम समय लगता है। जिस तरह जब रोशनी आती है अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है, तो जब हम अध्यात्म ज्ञान को जान जाते हैं तो हमारे जीवन का अंधेरा समाप्त हो जाता है। हम सूर्य भगवान आता है तो घर के कोने कोने जहाँ छुपा भी रखा होगा वहाँ भी अब रोशनी चली जाती है। तो ऐसे ही वो अध्यात्म ज्ञान हमारे जीवन में एक रोशनी करता है, हमें बुराइयों से बचाता है, हमें सुकार्य में लगाता है, सेवा में लगाता है। आज सब लोग सुना रहे हैं भंडारा बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत, सभी लोग बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत है, किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए ज्ञानी भक्त लगे हुए हैं। एक एक ज्ञानी भक्त आप बैठे हैं, वो आपके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं हजारों की संख्या में। और शर्त है कि सुबह का दोपहर में नहीं देंगे, दोपहर का शाम को नहीं देंगे, ताज़ा भोजन मिलेगा। अभी हम लोग 3 बजे तक यहीं थे, सारे भक्त लोग व्यवस्था में लगे थे। एक एक की, मेडिकल वाले मेडिकल की सेवा कर रहे हैं, पानी पिलाने वाला पानी पिलाने की सेवा कर रहा है, साधु महात्मा बाई जी महात्मा सत्संग की सेवा कर रहे हैं, ज्ञान की सेवा दे रहे हैं। तो ये परम प्रभु की लीला है, इसको लीला कहा जाता है। ये एक व्यक्ति के बस का नहीं है, ये तो भगवान की कृपा के हम पात्र हैं जो हमें ये करने का मौका मिल रहा है, ये सेवा करने का मौका मिल रहा है, ज्ञान की सेवा का मौका मिल रहा है। उसी से तो हमारा ज्ञान रूपी अंजन से तो हमारा अंधकार दूर होगा। क्योंकि तभी हम कहेंगे कि अरे अब मैं तो छोड़ दिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गति अली साकरी तामे दो न समय। तो भक्त बनना नहीं है, भक्त तो हैं, हमारे अंदर ही वो ज्ञान है, वो अंजन रूपी ज्ञान हमारे ही अंदर है। पर हम बाहर भटक रहे, अपना पूरा जीवन हमने भटकते भटकते समाज संसार में खो दिया है। और अंतिम यही सुनने को मिलेगा कि राम नाम सत्य है, फिर भी यही शब्द आएंगे कानों में कि नाम ही सत्य है। इसलिए जब हनुमान ने अपने जीवन को अभिमान, हनुमान क्या थे, उन्होंने अपने अभिमान का हनन किया, इसीलिए वो हनुमान बने। आज किसी को कहे कि अब अभिमान त्याग दीजिए, अपना घमंड त्याग दो, एक निर्मल हृदय लेकर के दरबार में आना चाहिए, निर्मल, जिसमें कोई मल ना हो, कोई गंदगी ना हो। और जब हम निर्मल हृदय से आते हैं तो भगवान भी हमारी पुकार सुनता है। गुरु महाराज जी भी हमारे हृदय जानते हैं कि ये हृदय तैयार है उस बीजारोपण के लिए, उस बीज की उत्पत्ति के लिए, बीज को हृदय में जनाने के लिए। ये हमारा काया में जो हृदय है ये तैयार है। तो जन्म जन्म के पाप मुक्त हो जाते हैं। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आए। 184, कभी सोच सकते हैं 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ भरमते भरमते मनुष्य चोला मिला है। और ये मनुष्य चोला किस लिए मिला है? किसी विशेष सेवा के लिए मिला है, कार्य के लिए मिला है। तो वो जो कार्य है वो है अध्यात्मवादी बनना। जब हम अध्यात्मवादी बनेंगे तो हमारी दृष्टि विशाल हो जाएगी। जब आँखों में मोतियाबिंद होता है तो डॉक्टर उस झिल्ली को निकाल देता है और फिर हमको फिर साफ दिखने लग जाता है। तो यह अज्ञानता की झिल्ली है जो हमें सद्गुरु उस झिल्ली को हटा करके हमारे नेत्रों में रोशनी है उसको दर्शा देते हैं। इसीलिए सत्संग जो है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। अभी सबके मन में आ रहा होगा, हाँ हम तो यहीं रुक जाते। आज मैं पूछ रही थी कि नेपाल अच्छा है कि दिल्ली अच्छा है कि, और भी बहुत से लोग थे, कहते हैं माँ जी सत्संग मिलता रहे तो सब जगह अच्छा है। क्योंकि हमें हमारे जीवन को सत्संग ने बदल दिया।
हमारे जीवन को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दे, उस परम जो जनक को अष्टावक्र ने दिया उस पद तक हमें पहुँचा दिया, जो हनुमान ने हृदय फाड़ के भी दिखाना चाहा, लेकिन वो परम पद में अभिमान को छोड़ करके वो पद में प्राप्त हुआ, वो अध्यात्म है। मीराबाई ने भी जब सारे जगह मेरा कृष्ण ढूंढती रही, दीवानी हो गई, तब गुरु महाराज के चरणों में गई। गुरु महाराज ने भगवान का नाम दिया और मीरा दीवानी हो गई। दीवानी जिसको कहते हैं कि अपनी होश भी खो देता आदमी। और फिर मीरा भगवान के लिए पद लिखती है कि मेरे लोक प्रिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मेरे हृदय बसत है, कबो न आती जाती। चिट्ठी दिखते हैं ना, मिलिट्री में लोग होते हैं, चिट्ठी आती है, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए पत्र आता है और वो पत्र थोड़े दिन में रख लिया जाता है। तो मीरा कहती है लोक पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मेरे हृदय बसत है, कबो न आती जाती। मेरा पिया तो मेरे हृदय में ही है, ना वो जाता है ना वो आता है, वो तो है ही, वो है तो हम हैं। तो ये होता है अध्यात्म ज्ञान का जीवन में। जिस तरह हम बदल देखते, एक रोशनी होती है, अंधेरा होता है, एक बल्ब लगाने से उजाला आ जाता है, इसी तरह जीवन भी अंधेरे उससे निकल करके बाहर आ जाता है। नारद ने यही तो किया, नारद ने भी भगवान के चरणों में यही तपस्या की और अध्यात्म की शक्ति को पाकर के धन्य हो गए। जनक राजा ने अष्टावक्र से कहा कि लोग हंसने लगे, ये अष्टावक्र क्या समझाएगा, ये तो इनके तो हड्डी हाथ पैर सब टेढ़े मेढ़े, ये क्या बताएगा। लेकिन उन्हीं में से एक ने कहा कि नहीं, गन्ना भी तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन गन्ने का रस मीठा होता है। तो ये जो ज्ञान का तत्व है, इससे मीठा संसार में कोई नहीं है। जब तक हम अज्ञानता के जीवन को जिएंगे, हम दसों में बुराई देखेंगे, बहुत बुराई देखेंगे, वो ऐसा है वो ऐसा है। मुझे लगता है जब आदमी की नींद आती है, 5-6 घंटा सोता होगा, तभी वो थोड़ा बुराई से दूर रहता होगा, नहीं तो दिन भर हर एक की परिकल्पना होती है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। लेकिन कभी उन उंगलियों को अपनी तरफ करके भी देखो कि हम क्या हैं। हम सबकी तरफ तो देखते हैं, लेकिन ये सोचिए 4 उंगलियां अपनी तरफ भी हैं। तो इसलिए सत्संग के जो विचार होते हैं वो अपने जीवन में ढालिए। गंगा के पास अभी हमारा हरिद्वार में कार्यक्रम था, बहुत से भक्त लोग इतने खुश हो गए कि गंगा नहाने को मिलेगी। गंगा को भी तो कोई लाया है, भगीरथ ऋषि धरती पर लेकर उसको आए, कल्याण करने के लिए लाए, दरिद्रता को दूर करने के लिए लाए, दरिद्रों को स्वर्ग की गंगा को धरती में लाए। और आज गंगा कितनी मैली कर दी सबने, उसको साफ ही करते जा रहे हैं, साफ ही करते जा रहे हैं। लेकिन गंगा सबका मैल धो करके गंगा सागर तक बह के चली जाती है। कल मैंने सुना एक प्रोग्राम जो हमारा हरिद्वार में होता है, तो बहुत तालियां बजी, क्योंकि हरि का द्वार है। हरि के द्वार में जाके तन भी साफ, और जब सत्संग रूपी निर्मल धारा बहती है, वो अविरल धारा है, तो उससे भी हमें मुक्ति का साधन मिलता है। तो बहुत सी सूचनाएं कार्यक्रमों की मिलेगी। अभी हमारा आश्रम नेपाल में भी बन रहा है, उसका भी उद्घाटन होगा, तो आएंगे। बहुत से लोगों की आज मैं देख रही थी, इतने 30 दिन भी महीने में होते हैं, लेकिन प्रोग्राम बहुत मांग रहे हैं। तो आप लोग अपने आप ही सोचिए किसको कहाँ बुलाना है, वो दिन निश्चित कर लीजिए। पूरा एक क्षेत्र का, एक राज्य का एक ही कार्यक्रम होगा। और भूलिए मत कि जिस उद्देश्य से हम सब एकत्र हुए हैं, जिस नाम के अधिकारी बनने के लिए हम सब, ये नाम तो माता पिता ने दिया है। तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, तुम सीता हो, तुम उमा हो, तुम देवकी हो। सभी सोचते हैं कि हम भगवान के
आत्मशक्तियों के नाम पे नाम रखें, लेकिन एक नाम संतों ने भी दिया। इसीलिए कहा है संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों बग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आज हमारे बीच में द्वारिका से और गुजरात के बहुत बड़े संत आए हुए हैं, कल से यहीं ठहरे हैं और विचार विमर्श भी आज हम मिले उनसे। तो वो भी बहुत सेवा के मार्ग में बहुत आगे हैं और उनके विचार सुन के भी लगता है कि ऐसे संत हमारे भारत में जब होते हैं तो यही तो हमारी स्वर्ग की भूमि कहलाती है, स्वर्ण भूमि कहलाती है। पूरे विश्व में भारत को एक अलग ही दर्जा दिया जाता है। अभी राजा जी सुना रहे थे कि भीड़ भाड़ है, कोई करता नहीं है, अपने आप हम लोग खाते हैं और वहीं गंदगी छोड़ देते हैं। देखिए अध्यात्म की ये विचारों के साथ में यहाँ से आपको स्वच्छता का, मौलिक अधिकारों का, सामाजिक अधिकारों का और किस तरह अपने परिवार का पालन करना है उनकी भी शिक्षा मिलती है। आप जब चाहते हैं कि आपको साफ स्थान मिले तो आप जब उठिए अपने स्थान को भी साफ करिए। तो ये सब हमें संस्कारों से पता चलता है। लेकिन जहाँ तक अध्यात्म की बात है, अध्यात्म आधारित है अध्यात्म के ज्ञान पर, और जब तक हम उस ज्ञान को नहीं समझेंगे, हमारी आंखें देखो जब बीमार होते हैं आंखों से धुंधला दिखाई देता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं आपको मोतियाबिंद हो गया है। वही आंखें, नज़र भी है पर एक झिल्ली पड़ जाती है और वो झिल्ली को कौन हटाता है? आई डॉक्टर उस झिल्ली को हटा देते हैं, उसी नेत्रों से हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह अध्यात्म के ज्ञान से भी वो झिल्ली जो है, माया रूपी झिल्ली, हट जाती है और हमें संसार एक का ही दिखाई देता है, एक का, ज्ञान अंजन रूपी सतगुरु का। जब अभी हरिद्वार में हमारा बस है तो बहुत हॉस्पिटल है, पर हरिद्वार में आई हॉस्पिटल है हंस आई केयर करके, तो बहुत बस एक बार मैं उधर से निकल रही थी तो मैंने कहा ये सब हमारे हॉस्पिटल में जा रहे हैं बस से? कहा हाँ माँ जी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, पूरा हरिद्वार का क्षेत्र 3 लाख से ज़्यादा वहाँ सर्जरी हो गई, ज़्यादा ही हो गई होगी, तो 2 साल पहले की रिपोर्ट थी। तो डॉक्टर्स इतने अच्छे हो, कहते हैं माँ जी हम यहाँ पे सब कुछ कर देते हैं। कई लोग आते रहे, हम तो विदेश जाने वाले थे लेकिन हंस आई केयर ने हमारी आंखें अपने देश में हरिद्वार में ही ठीक कर दी। तो ये भी महान पुरुषों का आशीर्वाद होता है कि सेवा का, जब हम अंदर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तो देखते हैं कि आपका भी मन पिघल जाएगा जब वहाँ की आप जीवन की स्थिति देखेंगे। अभी हम लोग फिर 16-17 को कहीं जाएंगे पहाड़ में, तो वहाँ जखोल में कार्यक्रम है 19 तारीख। वहाँ क्या हालात है, एक बच्चा कमाने वाला कहीं रहेगा, सारा परिवार आस देखता है कि ये भेजेगा, फिर हम अपना दाला पानी खाएंगे, इलाज नहीं है। जब मैं पहली बार हम लोग वहाँ गए तो वहाँ स्वास्थ्य सेवा नहीं थी। मैंने कहा एक डिस्प्रिन लेने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ता है? कहता है 6 घंटे एक गोली लेने के लिए। बहुत कम लोग होंगे जो अपने घर में दवाई रखते होंगे। तो हमने उनको एक डिस्पेंसरी खोली, एक एम्बुलेंस दी, और वो कहते हैं माँ जी एम्बुलेंस तो माताओं को ही ढोती रहती है डिलीवरी केसेस के लिए, बच्चों को ढोती रहती है बीमारी के लिए। जब से ये आई है तो हमारे यहाँ मृत्यु का जो दर है वो कम हो गया है। और एक नहीं, अनेकों जगहों में, पूरे भारत के 28 राज्यों में। ये डॉक्यूमेंट्री तो ऐसा है जैसे इतनी बड़ी लीला को समझने के लिए 2 बूंद पानी ज़्यादा नहीं है। कहाँ तक समझेंगे? पूरे शास्त्र हम पढ़ते रहेंगे तब भी भगवान की हम उस महिमा को समझ नहीं सकते। ऐसे ये समाज की जो सेवा की महिमा है, इसको तो पल भर में एक छोटे से 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में हम क्या समझ पाएंगे। तो एक जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है ना, जब हम पिक्चर देखते हैं तो उसके अंदर शुरू में एक 10 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें चिप्स भी दिखाएंगे, पेप्सी भी दिखाएंगे, भोजन भी दिखाएंगे, सुंदर सुंदर थाल दिखाएंगे, फलाना रेस्टोरेंट का ऐड दिखाएंगे। लेकिन वो ऐड देखने से हमारी भूख नहीं मिटती है, वो बोतल देखने से हमारी प्यास नहीं मिटती है।
प्यास तो तभी मिटती है जब हम उसका सेवन करते हैं। तो ये सेवाएं जो है निरंतर, क्योंकि सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा आपकी काया है, जब तक आपकी काया स्वस्थ रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं, आप गुरुओं की सेवा कर सकते हैं, आप संतों की सेवा कर सकते हैं। और जब काया ही नहीं रहेगी तो किसकी सेवा होगी? तो ये गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा पुण्य प्रताप है कि आज हमारी संस्था को, हमारे शिष्यों को, ये भगत लोग हैं, सेवक लोग हैं, अपना तन मन से सेवा में लगे रहते। इन्हीं की सेवा का प्रताप है कि आज इतना बड़ा विशाल सम्मेलन में आप शांति से बैठे हैं और लगन से सब जगह टीवी लगे हैं, सब सत्संग को सुन रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बनाने का साधन भी अपना रहे हैं। क्योंकि जब भूख लगेगी, जब प्रोग्राम समाप्त होगा, सब भंडारे की तरफ दौड़ेंगे, प्रसाद की तरफ, तो उनको वो भी तैयार करना है। तो ये जीवन की प्रक्रिया हर एक के बाद एक से जुड़ी है। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान के लिए हमें अपनी पांचों विकारों को छोड़ना पड़ता है। जब तक हम विकारों को नहीं छोड़ेंगे, हमारे अंदर वही घृणा की भावना और सारी दुर्भावना रहती, जिससे कि भगवान हमारे निकट नहीं आ सकता है। इसीलिए संतों का जो मिलन होता है वो बड़े परमार्थी होते हैं। आपके लिए कठिन शब्द कहेंगे, लेकिन उन कठिन शब्दों में अमृत छुपा होता है। और जब अमृत छुपा होता है तो वो अमृत हमारे इसी जीवन में नहीं, आगे के जीवन में भी हमें फल देता है। तो आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपनी माता जी की इस जयंती को मना रहे हैं, और बहुत बड़ी उनकी कृपा के हम सब पात्र हैं। और उन्होंने हर कष्ट को समाज का सहा। ऐसी बात नहीं, महान पुरुषों का जीवन कोई आसान नहीं है। भगवान कृष्ण का जीवन आसान नहीं था, भगवान राम का जीवन आसान नहीं था। भगवान कृष्ण का जीवन भी तो बहुत कठिनकारी था। भगवान राम का जब तक वो होश संभाली, उनको वनवास जाना पड़ा। सारे दंडी, सारे अपराधी जिस तरह कहते हैं आज के, सभी से जूझना पड़ा, राक्षसों से जूझना पड़ा। और वनवास में माँ जानकी और लक्ष्मण के साथ उन्होंने अपना 14 वर्ष का वनवास किया। तो जीवन तो महान पुरुषों का बहुत कठिन है, लेकिन महान पुरुष का जीवन जो होता है वो कठिनाई को नहीं देखता है। अगर सच में कठिनाई ना होती तो सावित्री कभी सत्यवान को लाती वापस। यम से सावित्री अपने पति को, प्राणों को वापस लेके आई। तो कठिनाई तो हर एक में, हर महान पुरुष के जीवन में कठिनाई आती है। तो हमारी माता जी ने भी अपने जीवन में बहुत कठिनाई सही, लेकिन अध्यात्म पर जो विश्वास था, उस विश्वास को उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सतगुरु ने दीनी है नाम जड़ी, कांटे से कटत नहीं, जारे से जरन नहीं, निष्दिन रहते हरि। हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी। और श्री महाराज जी के विचारों को, उनके जो असंख्य भक्त थे उनको संभालना, उनके लिए भविष्य का सोचना। जब श्री महाराज जी का शरीर पूरा हुआ तो बच्चे लोग छोटे थे, लेकिन श्री माता जी ने उनको जैसे एक एडल्ट होता है, एक परिवार में एक बुज़ुर्ग होता है, उस तरह का उनको सहारा दिया, भक्तों को सहारा दिया। भक्त पिता की संतान की तरह विचलित हो गए थे, लेकिन अध्यात्म के ज्ञान में जो माँ कभी घर से निकली ना हो, पर्दे में रही हो, उस माँ का चमत्कार देखिए कि उन्होंने उस उम्र में सारा अध्यात्म का खेला संभाल के रखा। और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई शहर, कोई गांव, देश विदेश कहीं भी वो थोड़े समय भी रहे होंगे। सारा भ्रमण करते करते अध्यात्म का, कहते ही थे कि जिसके पास अध्यात्म की शक्ति है उसे संसार की कोई और ताकत नहीं चाहिए। उसकी उस शक्ति से सारी ताकत उस तरह जाएंगे। इंद्र का शस्त्र बाण। तो ये ताकत हमें मिलती है, अध्यात्म की शक्ति, जब हम अपने
पितरों को याद करते हैं, अपने माता पिता को याद करते हैं। और ऐसे माता पिता ज्ञानी जिन्होंने ज्ञान के सिवा संसार में और कुछ सोचा ही नहीं अध्यात्म की सेवा के सिवा, और वही सेवा सबके अंदर जो उस समय के भक्त हैं कूट कूट कर भरी हुई है। कई लोग कहते हैं कि आपको क्या, घूमिए फिरिए संसार में, देखिए इतना बड़ा फाउंडेशन चल रहा है, इतनी बड़ी आप दर्द लेते हैं दुनिया का और आप निदान करने की सोचते हैं। अभी मनोज आया हुआ, जब भी अमेरिका से आता है या मैं भी जब जाती हूँ, हम लोग बैठते हैं तो यही सोचते हैं भारत में अब क्या करेंगे। पानी हो गया, बिजली हो रही है, हॉस्पिटल बन गए हैं, स्कूल बन गए हैं, यूनिवर्सिटी प्लान हो रही है, मेडिकल डॉक्टर्स बना दिए हैं, 500 बच्चे अनाथ घरों के, गरीब घरों के डॉक्टर बन रहे हैं, कितने बच्चे टीचर बन गए, कितनी लड़कियों के 10,000 बच्चों को एजुकेशन फंड जाता है फाउंडेशन से, वो लायक बन रहे हैं। जो माता पिता घर में एक समय का भोजन नहीं दे पाते थे, जब उनके घर में उनका बच्चा अध्यापक और डॉक्टर बन के आएगा तो कितनी खुशी होगी। आप सोच नहीं सकते एक बेटी के विवाह में कितना कष्ट होता है, लेकिन यहाँ 20-20 हज़ार कन्याओं की शादियाँ हो रही है। तो ये सब जो जीवन का एक चक्र है, ये सेवा का ही प्रताप है। और सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हृदय से हम समर्पित हैं उस प्रभु के लिए, इष्ट के लिए और सेवा के लिए। जो सचमुच में भगवान का बंदा होगा वो जर्रे जर्रे में उसी की झांकी देखेगा, वो सब में उस भगवान की शक्ति देखेगा। उसमें भेद नहीं होगा कि तू कौन, उस जात का, उस ये जात पात तो पूछे कौन, जन्म हुआ तो किसी ने पूछा था। सबका एक ही रास्ते, एक ही धर्म, एक ही वो प्रभु की शक्ति सबके अंदर है। तो इसलिए जानो, पहचानो और जीवन को धन्य बनाओ। आप ही को प्यास लगी है, जल के पास आपको जाना होगा, जल आपके मुंह में नहीं आएगा। तो सुन करके थोड़ा अज्ञानता से दूर हो जाए, ज्ञान के जीवन को अपना समझे। इन्हीं में हम धन्य। हमारा मानुष चोला जो है, संतों ने इसीलिए कहा मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। इसीलिए कहा कि मानुष जन्म बड़े भाग्य से मिला है। उसके एक 84 लाख योनियाँ भरमते भरमते मानुष चोला मिला, और 21,600 बार हम सांस ले रहे हैं। और अगर हम उन सांसों में भगवान की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो वो अनर्थ विमर्थ, उसका वेस्ट हो रहा है वो। तो इसीलिए संतों ने वो सांसों की पकड़ को ही अध्यात्म का नाम कहा है। उसमें आप जान सकते हैं। इसलिए अपने आप को जानो, मानना नहीं है। मान करके तो हम अपने अभिमान में मस्त रहेंगे। जानना है। जिन जागो नर जागना, अब जागन की बारी, और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसारी। तो आप लोग धन्य हैं। यहाँ से पल्ला झाड़ के मत जाना, विचारों की पुतली बना करके जाना अपने अपने क्षेत्रों में। जैसे 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, और साधारण कोई इसमें छल कपट नहीं है। अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, गरीब की मदद करिए, सेवा करिए, स्वास्थ्य सेवा दीजिए, सत्संग की सेवा दीजिए। तभी तो पता चलेगा कि आप हंस के वंश के हैं। तो बहुत अच्छा है। जुलाई का भी कार्यक्रम होगा, आपको तारीखें दी जाएंगी। इस बार भोले जी महाराज का 70वां जन्मदिन है, और 70वें जन्मदिन में उम्र तो बढ़ती जा रही है, कार्य भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम 2 दिन का फिर भी बहुत सुंदर कार्यक्रम करेंगे। डेट स्थान आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए उस समय हम सब अपने मालिक से यही प्रार्थना करेंगे, श्री महाराज जी माता जी से, कि उनकी लंबी आयु हो। और जिस तरह ये सुकार्य में हमारा जीवन लग रहा है, अगले कई 100 वर्षों तक हम इस रास्ते में लगे रहे। और इस रास्ते में आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पाई। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। घर में जाओगे तो संभल के जाना, बसों को कंट्रोल करके जाना। ये नहीं कि ड्राइवर आपको कहीं का कहीं ले जाए और फिर आप सत्संग को कहे जी हम सत्संग से आए और ऐसा हो गया वो हो गया। तो बड़ी सुविधा के साथ और चेतावनी के साथ आप लोग जाए, भजन गाते हुए जाइए। नींद को जीत करके अपने
घरों में पहुँचिए और इस अध्यात्म के ज्ञान को भूलिए मत। भूलोगे तो फिर यहाँ नवजात शिशु की तरह आओगे। पर अगर नवजात शिशु नहीं हो, उम्र बढ़ती जा रही है, तो सीख करके शिक्षा का ज्ञान ले करके और ज्ञानी बन कर के आएंगे तो और विराट आपको समझ आएगा। इसलिए सबको दुआ आशीर्वाद।